सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने नए मुद्दे पे फिर बात करेंगे। जैसा कि एक हमारी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है संजीव शास्त्री चैनल के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजेश शास्त्री जी को झटका सम्राट बनने से मना कर रहे हैं कवि राजकुमार चैतन्य। तो मेरा उनसे कहना है कि मैं राजेश शास्त्री जी से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक कारण, जो मना कर रहा हूँ उसका एक कारण है। कारण ये है कि राजेश एक सभ्य कथावाचक हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, मगर मेरे विचार से जो ये उनके लिए उपाधि दी जा रही है, ये या तो राजेश भाई साहब से पूछकर नहीं दी गई है या अपनी मनमर्जी से दी गई है। लेकिन यही बंदा जो संजीव भाई साहब हैं, एक दिन कह रहे थे राजेश शास्त्री को झटका सम्राट की उपाधि नहीं दी जा सकती। उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि उपाधि दी क्यों नहीं जा सकती। उपाधि इसलिए नहीं दी जा सकती कि अगर राजेश शास्त्री जी गद्दी पर बैठ करके झटका मारेंगे तो उनकी कोहनी एक किसी ढोलक वादक के लगेगी, किसी साथ वाले मंडल के लगेगी, तो उसकी या तो आँख फूटेगी या उसके दांत टूटेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इसलिए उन्हें झटका सम्राट नहीं बनने दिया जा रहा। लेकिन कल दूसरी फिर क्लिप आती है जिसमें बदलाव ये होता है कि उन्हें झटका सम्राट बनने की उपाधि मिल रही है। और एक तरफ संजीव भाई कह रहे हैं कि हम सदा सत्य के लिए रहते हैं, लेकिन कभी उनका सत्य पीछे हट जाता है, कभी आगे बढ़ जाता है। पता नहीं, हम इस बारे में कह नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से झटका शब्द एक गंवारू भाषा है। जिस तरीके से अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसी बात को एक नकारात्मक रूप से भी पेश किया जा सकता है और उसी बात को सकारात्मक रूप से भी पेश किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो ज्ञान की चर्चा चल रही थी, इसमें राजेश शास्त्री और मनीष शास्त्री के सवाल जवाब आते थे, तो उसमें इन लोगों की कंपटीशन के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। हम ये चाहते थे कि ये चर्चा बंद न हो, लेकिन वो बंद करा दी गई। इस बात का हमें खेद है। लेकिन जो लोगों को मेरी तरफ से गलतफहमी हो रही है, और जैसे कि कल संजीव शास्त्री जी लाइव आए थे, तो उसमें हमारे लिए, मैं काफ़ी देर से उनकी, जब तक वो लाइव चले तब तक मैं उनको सुनता रहा, देखता रहा कि ये लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए, गलत कमेंट किए। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं सही तब भी था, मैं सही अब भी हूँ, लेकिन एक झटका सम्राट, ये झटका एक गंवारू भाषा में आ जाता है। लेकिन वो महोदय जी खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये है, मेरे विचार से संजीव भाई को पता नहीं कैसे क्या है, उनसे कमेंट भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरी बात ये है, मेरे विचार से मैं सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि जो मैंने कहा, आपके दिल पर जो ठेस पहुँची उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरे विचार से राजेश शास्त्री जी के लिए कोई और ही शब्द देखा जाए। और दूसरी बात ये है कि इनसे, संजीव भाई से, न तो पदवी देखने में कोई जचती है। बताओ, अध्ययन सम्राट, कभी कहीं तो कह रहे हैं अध्ययन सम्राट बना दिया जाए। अध्ययन सम्राट कौन बन सकता है बताओ? अध्ययन दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, और भी कथावाचक कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये
संजीव भाई साहब मतलब पदवियां देने पे लगे हैं, पदवियां देने पे लगे हैं। जो एक राष्ट्र कवि लिखते हैं अपने आप को, आर.एल. बौद्ध, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के लिए गलत सलत बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और मेरा विचार है संजीव शास्त्री जी, आप इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप पदवियां देने में लगे हो कि आप यूट्यूब चैनल नहीं देखते हो? उस पर आर.एल. बौद्ध के द्वारा कैसे भद्दे शब्द कहे गए तेरी देवी देवताओं के ऊपर, और तुम रामकृष्ण के नाम पर रोटी सेकने में लगे हो। अरे पदवियां तो बाद में भी मिल जाएंगी, पहले इन लोगों से निपटो, और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वैसे मेरे विचार से जो राजेश शास्त्री जी को झटका सम्राट नहीं बनना चाहिए। अगर जनता बनाती है तो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे विचार से ये गलत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।